तो भाई मेरे सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड्स में बचे हैं अब कुछ लास्ट के 9 दिन, और इन 9 दिन में मैं क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाला हूँ उसको मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। तो वीडियो में ज़रूर से बने रहना। और सबसे पहले तो लाइटिंग चेंज करता हूँ क्योंकि थोड़ा एस्थेटिक बनाने के लिए ट्राई करा था, लेकिन ये थोड़ा क्या कहते हैं ज़्यादा ही बेकार लग रहा है। तो चलो पहले लाइट ऑन करता हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं सिंपली आपको बताने वाला हूँ कि मैं जो लास्ट के कुछ 9 दिन बचे हैं मेरे बोर्ड्स के लिए, तो उसमें मैं क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाला हूँ और फिलहाल मेरा अभी क्या स्टडी अपडेट चल रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने स्टडी अपडेट से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। क्योंकि लास्ट कुछ रीजन दिन से मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करने पर लगा था, तो उसकी वजह से कुछ स्टडी अपडेट नहीं आ पाया था। और मैं प्रैक्टिकल्स में भी बिजी था, तो ज़्यादा कुछ पढ़ाई भी नहीं हो पाती थी, तो मैं शेयर करने का भी कोई फ़ायदा था नहीं। क्योंकि अगर मैं कुछ आप लोग को बता ही नहीं पाया कि मैंने कुछ पढ़ा क्या है दिन में पूरे, तो फिर फ़ायदा क्या वीडियो डालने का। फालतू में देखो झूठ फैला के तो फ़ायदा है नहीं, और मैं झूठ बोलता नहीं। तो जो जो जैसा जैसा मैं पढ़ता हूँ, जितना पढ़ता हूँ, नहीं भी पढ़ता तो वो भी मैं आपको वीडियो में बता ही देता हूँ। तो चलो अब सबसे पहले बात करते हैं। तो अगर देखो, सबसे पहले मैं आपको आज के स्टडी अपडेट की बता देता हूँ कि आज मैंने सुबह से क्या करा है। तो देखो, ये पढ़े मेरे सीबीएसई और मतलब जेई सीबीएसई पूरा यही है जो है मेरे नोट्स फिजिक्स के, ठीक है। साथ में आप लोग को पता ही होगा, हर वीडियो में मैं ऑलमोस्ट बता ही देता हूँ कि मैं एडुनीति मोहित गोयनका सर के शॉर्ट नोट्स मैंने प्रिंट करवा रखे हैं, जिनको मैं फॉलो करता हूँ। क्योंकि इनसे काफ़ी हद तक मेरी मतलब फॉर्मूला रिवीजन वगैरह और चैप्टर को फास्ट रिवीजन करने में शॉर्ट नोट बहुत मेरी हेल्प करते हैं, इसीलिए, ठीक है। तो इनसे सबसे पहले सुबह उठ के देखो, मैं अपनी टारगेट लिस्ट दिखाता हूँ। मैंने आज वैसे एक टास्क करने के बाद बनाई थी। तो ये कुछ थी मेरी टारगेट लिस्ट, और अभी मेरी ऑलमोस्ट 80% अचीव हो गई है। लेकिन ये मेरे को कैसे भी करके आज 100% अचीव करना है, क्योंकि अभी रात के भी ऑलमोस्ट देखो 10:30 होने वाला है। लेकिन कुछ भी हो जाए मेरे को अचीव करके ही सोना है, क्योंकि वरना मेरा बैकलॉग बन जाएगा। और बोर्ड्स में बैकलॉग का फ़ायदा है नहीं, क्योंकि बोर्ड्स में अगर बैकलॉग बन गया तो फिर भाई कभी पढ़ोगे तुम, अगर बोर्ड्स में भी तुम्हारा नहीं हो पाया। तो इसीलिए यही सोच के मैं कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले मैं सुबह उठा था, मैंने सोचा था मैं प्रोबेबिलिटी के लेक्चर से स्टार्ट करूंगा। लेकिन मैंने सोचा भाई सुबह उठ के अगर मैं एकदम लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा तो क्या होगा कि अगर ये नहीं भी हुआ ना, तो भाई बहुत पूरा दिन खराब हो सकता है। क्योंकि लेक्चर करने में भाई मेरे को पता है, नॉर्मल अगर मैं अभी पढ़ूँ ना, जैसे नोट्स नोट्स वगैरह रिवाइज करूँ, शॉर्ट नोट्स वगैरह रिवाइज करूँ, तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन लेक्चर देखने में दो दो घंटे के लेक्चर में 3 3 दिन लगा देता हूँ, पता नहीं कैसे लग जाते हैं। मैं बहुत स्लो दिखता हूँ, एक तो डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता हूँ, मैं यूट्यूब वगैरह पे शिफ्ट हो जाता हूँ, इसलिए, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले उठ के, तो सुबह उठ के देखो एक वन शॉट देख ली रिविजन वाली। भाई लिटरली भाई मैंने अभिषेक साहू सर के बारे में बहुत सुना था, लेकिन कभी उनसे पढ़ा नहीं था, ठीक है। अभिषेक साहू सर नाम है भाई सर का। वैसे तो आप मेरे से ज़्यादा ही उनके फॉलोअर्स वगैरह हैं, और वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई, लिटरली। सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड्स के लिए बच्चों भाई, बच्चों को, और जिन जिन को भी अगर दिक्कत आ रही है फिजिक्स के लिए, उनको लिटरली फॉलो करो भाई। उनकी एक सीरीज़ चल रही है, डायमंड प्रो सीरीज़ करके, ऐसा कुछ था। तो उसमें से मैंने सेमीकंडक्टर की वन शॉट देखी भाई, क्या रिवीजन कराया उन्होंने। क्योंकि मैंने सेमीकंडक्टर भाई सीबीएसई लेवल पे नहीं पढ़ा था, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई लेवल में उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है। मैंने डायरेक्ट हमने जेई के नोट्स बना रखे थे, जो मैंने अपनी क्लास से पढ़ा था, जो मैं पीडब्ल्यू की क्लासेस से देखा था मैंने, सलीम सर के पुराने लेक्चर से, ठीक है। तो उसी को पढ़ के चलता था मैं हर जगह, जेई में भी और स्कूल में भी, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा अगर बोर्ड्स आ रहे हैं तो उसमें ये पढ़ के तो फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसमें लॉजिक गेट्स वगैरह और बोर्ड्स में वो सब आ नहीं रहा है। तो मैंने यही सोच के सेमीकंडक्टर पहले एक बार वन शॉट से रिवाइज करा भाई, क्या तगड़ा समझ आया लिटरली। मतलब मज़ा आ गया, मेरे को याद हो गई चीज़ें, सोचो भाई लेक्चर देखते देखते याद हो गई। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने डुअल नेचर के अपने नोट्स रिवीजन करे, ये फुल नोट्स है, ठीक है। फुल नोट्स जहाँ पे नोट्स लिखा है, मतलब मैंने इन फुल नोट्स रिवीजन करा, ठीक है। फिर ऐसे ही मैंने एटम चैप्टर का भी रिवीजन करा, फिर न्यूक्लियर का भी करा, ठीक है। उसके बाद मैंने ये जो ये दिख रहे हैं जहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखा, मतलब ये जो मोहित गोयनका सर एडुनीति की शॉर्ट नोट्स है, उनसे करा है, ठीक है। समझ जाना। अब जैसे यहाँ पे मैंने फिर उसके बाद डुअल नेचर का शॉर्ट नोट से भी रिवीजन करा, एटम्स का भी, न्यूक्लियर का भी, और फिर सेमीकंडक्टर के भी पूरे नोट्स से रिवीजन करा। उसके बाद पूरा शॉर्ट नोट से भी रिवीजन करा, ठीक है। मतलब अच्छे से पक्का करने के लिए। अब आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई तूने दो दो बार रिवीजन क्यों करा है, तू डायरेक्ट शॉर्ट नोट से भी पढ़ सकता था, या फिर एक बार लॉन्ग नोट से भी पढ़ सकता था। तो भाई बेसिकली ये है कि मैं सोच रहा था कि अगर मैं दोनों से पढ़ लूँगा तो मेरा देखो सीबीएसई तो तैयार हो ही जाएगा। हो सकता है मेरा जेई लेवल, जेई मेंस लेवल में भी थोड़ा थोड़ा मेरा रिवीजन अच्छा हो जाए। तो इसलिए बेसिकली मैंने दोनों नोट से रिवाइज करा था, ताकि एक ही बारी में, मतलब समझ रहे हो ना, एक ही बारी में दोनों को कवर कर सकूँ। क्योंकि ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरा डेट शीट की बात करें तो भाई मेरे बोर्ड एग्जाम्स खत्म होंगे 25 मार्च को, है ना। और हमारा अप्रैल में होता है जेई मेन सेशन 2 का, वो मतलब जेई मेन सेशन 2 हमारा अप्रैल में होता है। तो मेरे पे मतलब मुश्किल से 7 8 दिन बचेंगे, और भाई 7 8 दिन में अगर जेई जैसे एग्जाम का सिलेबस अगर तुम करने जाओगे तो ना के बराबर होगा। और इन लास्ट के 7 8 दिन में वैसे भी मॉक्स वगैरह और रिविजन लगाने का टाइम होता है, तो इसमें पढ़ने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, ठीक है। और इसके बाद करें पूरा, तो फिजिक्स का देखो 9 टास्क मेरे फिजिक्स के थे आज, टोटल 9 टास्क। उसके बाद लास्ट के जो 3 टास्क है ये रखे मैंने मैथ्स के। मैथ्स का क्या था, प्रोबेबिलिटी की वन शॉट देखनी है, प्रोबेबिलिटी के नोट्स रिवीजन करना है, मतलब जो वन शॉट देख के छोटे मोटे भी नोट्स है, क्वेश्चन वगैरह जो मैं सॉल्व करूँगा उन्हीं को पढ़ना है। उसके बाद सीधा पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया था अपनी जो मैथ्स की सीबीएसई की वीडियो थी, कि मेरे पे एक बहुत पुरानी बुक पड़ी थी मेरे घर पे, तो मैं उसी को फॉलो करने वाला हूँ, एमटीजी की, ठीक है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरे घर पे पहले से पड़ी हुई थी, तो मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ। आपको जो फॉलो करनी है कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई मेरे आज के स्टडी अपडेट की, कि मैंने आज पूरे दिन में क्या पढ़ा है। और अब मैं ये इतना मतलब काम भी क्यों इसलिए कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने फाइनली स्कूल से मैं पूरा ओवर हो चुका हूँ। बस मेरे को अब एडमिट कार्ड लेने जाना है, बाकी पूरा स्कूल से खत्म हुआ है, कट हो चुके हैं, ठीक है। अब सीधा बोर्ड्स है भाई, अब कुछ नहीं है, क्योंकि लास्ट के 9 10 दिन बचे हैं भाई, अब स्कूल नहीं भाई।
लिटरली नहीं, क्योंकि अभी वैसे ही मेरे स्कूल में प्री बोर्ड 2 और मैं उन्हें नहीं दूंगा, सिर्फ 3 सब्जेक्ट के, लेकिन मैं नहीं दूंगा भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि अगर मैं प्री बोर्ड 2 दूंगा तो भाई 3 3 घंटे, 3 दिन के 3 घंटे जाएंगे, मतलब ये सोच रहे हो ना आप लोग, 3 घंटे 3 दिन भाई, उन 3 घंटों में मैं अपने 2 3 चैप्टर के, मतलब 2 3 तो नहीं लेकिन 1 2 चैप्टर अच्छे से कर सकता हूँ फिजिक्स के, क्योंकि फिजिक्स में भाई एक दिन की छुट्टी है बोर्ड्स के लिए, जो सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे उन्हें पता ही होगा कि 18 को वैसे भी मेरे पे पीई है, तो 18 को मेरा फिजिकल एजुकेशन है, फिर 20 को मेरा फिजिक्स का पेपर है। तो मतलब एक दिन के गैप पे तो भाई कुछ नहीं होता, उस एक दिन में तो भाई सिर्फ वो क्या कहते हैं रिवीजन ही कर पाऊंगा, जो जो भी फॉर्मूला वगैरह होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रही बात कि मैं कैसे करने वाला हूँ, तो वो मैं आपको सिंपल शॉर्ट में बता देता हूँ, वरना उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो कल अपलोड कर दूंगा, कल या परसों अपलोड कर दूंगा, ठीक है, मतलब नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। लेकिन अभी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ आप लोग को कि मैं जो मैं देखो मेरा फिजिक्स का तो पूरा कंप्लीट है, तो फिजिक्स का अब मेरे को सिर्फ रिवीजन करना है। और मैं पीवाईक्यू सीरीज देखो मैं नॉर्मल सॉल्विंग नहीं करने वाला, मैं पीवाईक्यूज जो यूट्यूब पर डिस्कशन वगैरह होते हैं वो सॉल्विंग वगैरह साथ साथ करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कहते हैं अपने शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स से रिवाइज करूँगा, है ना। और जो सैम्पल पेपर वगैरह है वो मैं सोच रहा हूँ कि 1 या 2 ही लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मेरा रिवीजन थोड़ा वीक है। जिनका रिवीजन अच्छे से हो रखा है उनको सैम्पल पेपर ज़्यादा मतलब नीड होगी, क्योंकि मेरे को अभी मेरा एक स्टेप पीछे हूँ मैं उन लोगों से, तो मैं मतलब फालतू में सैम्पल पेपर करके फ़ायदा नहीं, अगर मेरा रिवीजन ही प्रॉपर नहीं हुआ, है ना। तो यही बात हो जाएगी कि मतलब मान लो 3 घंटे का मैं सैम्पल पेपर मैं 1 घंटे में कर दूंगा, तो फ़ायदा क्या हो गया, क्योंकि मेरे को आधा आता ही नहीं होगा। तो इसलिए मैं अभी रिवीजन पे बेसिक ध्यान देने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा बात करें अगर केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मैंने आप लोग को बताया था मेरे 2 चैप्टर बचे हैं, वो 2 चैप्टर मैंने अभी तक कवर नहीं करे, लेकिन मैंने ढूंढ लिया है। उसके लिए मैंने एनसीईआरटी वाला की वन शॉट ही देखनी है, ठीक है। 3 3 घंटे की वन शॉट है, मैं लेक्चर वाइज करने का टाइम नहीं है मेरे पे, और मैं बोर्ड लेवल पे ही पढ़ रहा हूँ। अल्कोहल फिनॉल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जो वाला चैप्टर है, ठीक है। उन दोनों को 3 4 घंटे की वन शॉट है, तो एक दिन में एक वन शॉट, और साथ साथ एनसीईआरटी रीडिंग करता रहूँगा, है ना। और जो नोट्स वगैरह भी होंगे वो एनसीईआरटी में हाईलाइट कर दूंगा हाईलाइटर से, जैसे मैंने बायोमोलिक्यूल्स का भी करा था, तो उसमें हाईलाइट वगैरह कर दूंगा साथ साथ। और बस उन्हें उस दिन में मतलब मैं क्या करूँगा, पूरा हाईलाइट कर दिया और मतलब पूरा अंडरलाइन वगैरह कर दिया, एनसीईआरटी वन शॉट लिया, वन शॉट के साथ साथ जो क्वेश्चन करवाए वो सब करे। उसके बाद क्या कहते हैं एनसीईआरटी को जब लेक्चर खत्म हो जाएगा उसके बाद पूरा रीड कर लूँगा बढ़िया से, है ना। और हो सकता है या फिर डायरेक्ट पीवाईक्यूज लगाऊंगा, फिर एनसीईआरटी सॉल्व करूँगा, मतलब इनमें से एक चीज़ कंफर्म करूँगा उसी दिन, ठीक है। उसके अलावा मैथ्स की बात करें, मैथ्स में देखो प्रोबेबिलिटी के बाद बचेंगे मेरे 3 लेक्चर, मतलब 3 चैप्टर, जो कि मेरे उसी के हैं, क्या कहते हैं मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा है, कैलकुलस की है। देखो कौन कौन सा मेरा इंटीग्रेशन बचा है, उसके बाद मेरा बचा है डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ मतलब 2 ही चैप्टर बचे हैं बेसिकली, क्योंकि इंटीग्रेशन डेफिनेट इंडेफिनेट एक ही होके ना एनसीईआरटी के हिसाब से, तो इस हिसाब से मतलब 2 ही चैप्टर बचे हैं मेरे। बाकी मेरा ऑलमोस्ट क्या पूरे खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स भी, उसके बाद मैथ्स में तो देखो अभी टाइम है बोर्ड्स के लिए, मेन इन्हीं का ही है। बाकी वन शॉट की बात करें तो मैं देखो साइंस एंड वन की जो उशांक सर हैं उनकी वीडियो देख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी की, ये कुछ देखो देख सकते हो अभी, ये कुछ है 2 घंटे 15 मिनट की, और मैंने 22 मिनट देख रखा है अभी, सिर्फ मैंने बहुत कम देख रखा है, ठीक है। तो यही सब करने वाला हूँ मैं टोटल अपना उसके लिए। और बाकी लॉन्ग वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा मैं कैसे करने वाला हूँ, क्या मेरी स्ट्रैटेजी वगैरह रहने वाली है। और डेली आज से वीडियो आने वाली है, क्योंकि बोर्ड्स के लिए बहुत ही कम दिन बचे हैं, तो ज़्यादा टाइम होगा नहीं, तो मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्ड करके एकदम, या फिर तो मैं रात में अपडेट कर दूंगा, शाम के टाइम किसी ऐसे टाइम पे अपलोड कर दूंगा जब मैं थोड़ा सा सुबह से कुछ पढ़ रखा हूँ। अब तो ऐसा है नहीं कि मैं सीधा सुबह पढ़ दूँ, जैसे मान लो अभी मैंने सुबह 8 बजे उठाऊँ और मैं 9 बजे वीडियो डाल दूँ, देखो कुछ फ़ायदा होगा नहीं कि मैं सिर्फ आपको अपने टास्क बता दूँ, क्योंकि वो जान के आप करोगे क्या। आप तो ये जानना चाहते हो ना कि मैंने कितना पढ़ा है आज पूरे दिन में, ताकि आप लोग को ही मोटिवेट कर सकूँ। तो वो तुम भाई शाम के 7 या 8 बजे के आसपास या 6 7 बजे के आसपास, जब मतलब टोटल अगर मान लो मैंने 5 टास्क लिए हैं दिन के, तो उस टाइम तक हो सकता है मेरे 2 या 3 टास्क ऑलमोस्ट अच्छे खासे कंप्लीट हो गए हो, या 3 या 4 टास्क, है ना। तो तभी अच्छा लगेगा कि मैं ऑलमोस्ट हाफ वे काम कर चुका हूँ, तब अपलोड करूँ, ताकि आप लोग को भी देख के सही लगे और खुद भी मैं मोटिवेटेड रहूँ और आपको भी मोटिवेट कर पाऊँ, ठीक है। और रही बात बोर्ड्स की, तो आप लोग भी ऐसे प्रिपेयर करो, और कौन कौन बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है और सीधा जेई मेंस की कर रहा है, या वो भी बता देना, या कोई ड्रॉपर वगैरह है जो डायरेक्ट जेई मेंस ही करेगा वैसे तो, ठीक है। तो मतलब सब अपना अपना बता देना कमेंट्स में कि आप लोग एडवांस की कर रहे हो, मेंस की कर मतलब मेंस 2 की कर रहे हो, बोर्ड्स की कर रहे हो, कैसे कैसे कौन कौन क्या क्या प्रिपेयर कर रहा है वो कमेंट्स में बता देना। अभी तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ, आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, और कमेंट्स वगैरह में बता देना आपके सिलेबस अपडेट, और अपनी टू डू लिस्ट भी मतलब डेली कमेंट कर दिया करो, ताकि पता चल जाए कि आप लोग का क्या करना है आज आपने और मैंने क्या करना है, ठीक है। तो ऐसे एक दूसरे शेयर करके अच्छा खासा साथ में पढ़ेंगे, चलो ठीक है। यही कहना था, दिस वॉज अ ब्रदर फिल्टर जी साइनिंग ऑफ, बाय। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, क्योंकि मेहनत लगती है भाई बोर्ड्स के बीच में टाइम निकाल के। और क्या कहते हैं जेई मीन्स भी आने ही वाला है थोड़े टाइम में, तो मतलब बहुत सारे एग्जाम्स हैं मैंने लास्ट के कुछ महीनों में, तो उनमें टाइम निकाल के ऐसे वीडियो बना के आप लोग को भी मतलब क्या कहते हैं हेल्प कह सकते हैं, क्योंकि एक तरीके से मैं मोटिवेट करने का काम कर रहा हूँ। तो अगर आप लोग मोटिवेट हो रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब उसके कर देना, कमेंट भी छोड़ देना कि आप लोग ने आज क्या पढ़ा, ठीक है। ऐसे डेली डिस्कस करेंगे और साथ में पढ़ेंगे, तो चलो ठीक है, बाय बाय, ओके, थैंक यू।